कमांडर हैं, उस स्थापना दिवस के लिए भी आप सभी को बधाई। और हमें अभी सूचना मिली है कि हमारी पत्नी आ रही है, मगर संगठन के काम से ही कुछ कहीं बिजी हो गई है, तो आके सूचना हम लोग को शेयर करेंगे। तो रास्ते में है, हम तो विश्वविद्यालय में झंडा फहरा के, चूंकि सर का आदेश था, तुमने पहले ही बता दिया था कि 12 बजे के बाद ही मैं पहुंच पाऊंगा, तो मैं इधर आया। और निरंजन सिंह साहब ने मेरा परिचय दिया कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में 25 साल से यहाँ पे हूँ, ललित कला संकाय का संकाय अध्यक्ष हूँ वर्तमान में 10 साल से, और बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई। संत गुरु रविदास महाराज का मंदिर है, उससे 500 मीटर की दूरी पे मेरा वहाँ घर है। अब चूंकि घर वहाँ पर मैं इकलौता रहा माँ बाप का, तो मैं यहाँ हूँ। मेरा घर वहाँ पर भी सामाजिक संगठन एक वहाँ चलता है, उसको समर्पित है। वहाँ पे अपनी आज वहाँ पर भी एक संगठन जो कार्य कर रहा है, मेरे घर पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है और संगठन के लोग वहाँ पर एकत्रित हुए। वहाँ पे मेरे गांव की महिलाएं बच्चे एकत्रित हुए, तो वो भी मेरा घर एक सामाजिक संगठन के लिए खुला हुआ है, चल रहा है। वहाँ पर भी शाम को एक बच्चों को पढ़ाने का उन्होंने मेरे से अनुरोध किया था। मेरी माता जी थी तो तब भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। और अभी वर्तमान में मैं विश्वविद्यालय में रह रहा था, मतलब 2 महीना पहले 3 महीना पहले मैं अंसल में एक छोटा घर बनाया, तो वहाँ पे मैं चला गया। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। और जहाँ तक निरंजन सिंह साहब से मेरा परिचय हुआ, वो करीब 15 साल पहले, और हमारे बीच प्रोफेसर सुरेश बाबू आ चुके हैं। उन्हीं के माध्यम से, प्रोफेसर सुरेश बाबू से तो करीब हम 20 साल से जुड़े हुए हैं। जब से मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आया था, उन्हीं के माध्यम से मेरे घर पे निरंजन सिंह साहब 2-4 बार मुलाकात हुई और संगठन की बात हुई। तो हमारी इच्छा पहले से भी थी कि हम इस संगठन के साथ जुड़ के काम करने की। और इस संगठन की एक बड़ी खूबी है, अच्छाई है, यह संगठन महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देता है, उनकी ऊर्जा को, उनकी ताकत को, उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका देता है। और जो महिलाएं घर में रहकर अपने आप को कमजोर समझ रही थी, कम समझ आंक रही थी, अब आप समाज में देख रहे हैं उनकी ताकत, उनकी क्षमता, उनका परिचय संगठन के माध्यम से दिख रहा है। और हम इस बात के लिए भी बड़ा खुश नसीब महसूस करते हैं, हमेशा निरंजन सिंह साहब का धन्यवाद भी करते हैं। ये अवसर महिलाओं को देकर बहुत अच्छा काम किया आपने। देश की आधी आबादी जो खासतौर से हमारे पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की महिलाएं हैं, उनको सत्ता में, शासन में, पढ़ाई में, शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में कहीं भी अवसर नहीं मिला। मगर चलिए, कोई बहाना तो मिला कि ये अवसर सामाजिक कार्य करने के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई का एक, जो इतना पढ़ाई किया, जितना समय दिया शिक्षा को, उसको एक सार्थक जगह लगाने के लिए, समाज में अपना योगदान देने के लिए, ये कम बात नहीं है। और आज भी हमारे समाज को, हमारे युवाओं को, बच्चों को बड़ी जरूरत है कि हमारे समाज के लोग अपना समय, अपना योगदान, सहयोग, जो भी जिस तरह से हो। भगवान बुद्ध ने 6 तरह का सहयोग बताया था, जिसमें आप धन से कर सकते तो धन दीजिए, ज्ञान से कर सकते तो ज्ञान दीजिए, पैसे से कर सकते तो पैसा दीजिए, सहयोग कुछ कर सकते तो सहयोग दीजिए। तो जिस तरह का भी आप समाज को सहयोग देते हैं, देना चाहिए। और
इस मानसिकता से, इस मन से, इस मनसा से अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आज हम इतने इकट्ठे हैं, कल इससे 20 गुना इकट्ठे होंगे और हम लोग आगे एक कारवां को, बाबा साहब का मिशन है, जो विचार है, जो उनकी ऊर्जा है, ताकत है, हम लोग बढ़ाएंगे। और इस बात के लिए हम लोग संकल्पित हैं, दृढ़ता से उसको बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। और जहां तक कोई तरीका नहीं है अपने आप को बढ़ने के लिए, हमको एक बात हमने अभी तक जो समझ पाई बाबा साहब के बारे में, कि जीवन भर का 3 सूत्र उन्होंने दिया। अगर उनके सार समझे, किताबें तो बहुत लिखा, उन्होंने बहुत काम किया समाज के लिए, देश के लिए, और एक एक किताब उनका शोध है। जो भी लिखा है पूरा शोध के बाद साथ लिखा है, एक एक एविडेंस के साथ लिखा है, तो वो एविडेंस कहां से लिया उन्होंने, और काटने की क्षमता नहीं है किसी में, जो लिखा वो चैलेंज नहीं कर सकता कोई। तो वो ताकत में उनका जो अनुभव रहा पूरे अपने जीवन काल का, वो 3 बातों में। सबसे पहला सूत्र दिया शिक्षित। शिक्षा को अगर हम लोग पकड़ के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, जितने हम लोग 2%, 1%, 5% आज देश में, समाज में इसकी हाइट पर, ऊंचाई पर दिख रहे हैं, तो मात्र एक ही तरीका है, उसका एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। दूसरा रास्ता उन्होंने बताया संगठित होने का। संगठित में हम लोग थोड़ा कमजोर हैं, हम थोड़ा लालची, जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, जल्दी लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं। गांव मोहल्ले में देखेंगे छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है, पानी इधर से नहीं जाएगा तो तुम इधर से नहीं जाओगे, तो रास्ता कम कर देंगे तो तुम्हारा ऐसा किधर होगा उधर, छोटी छोटी बातें लड़ने को तैयार है। तो